एनडीए के पक्ष में। पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ ही पहला रुझान एनडीए के पक्ष में आ रहा है। वोटों की गिनती शुरू होकर पहला रुझान एनडीए के पक्ष में, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई और पहला रुझान एनडीए के पक्ष में। शुरुआत पोहनी कहते हैं प्रीति अच्छी हुई है। एनडीए जिस बात का जिक्र कर रहा था, शुरुआत, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, ऐसे नतीजे में आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन है अनूप, लेकिन एनडीए के पक्ष में आ रहा है। और अगर हम तमाम एग्जिट पोल्स पर भी गौर फरमाएं तो क्योंकि एनडीए के पक्ष में ही ये चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में एनडीए के खेमे में खुशी की लहर, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हालांकि महागठबंधन की धड़कनें, जितने भी दिग्गज हैं वो भी तेज हो रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए गए थे। 18 तारीख को तो तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि शपथ ले लेंगे, लेकिन ये जो पहला रुझान है ये एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। देखिए, पोस्टल बैलेट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो किसके पक्ष में वोट कास्ट करते हैं, इससे ये तस्वीर स्पष्ट होती है और बहुत महत्वपूर्ण होता है ये वाला वोट भी। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए, आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है, पटना से क्या कुछ तस्वीर इस समय आपके समक्ष? देखिए प्रीति, हम सबसे पहले तस्वीरों में दिखाएंगे पटना में जो मतगणना केंद्र का कंट्रोल रूम बनाया गया है, उस कंट्रोल रूम का अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। 14 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग शुरू हो गई है। अभी बैलेट जो है उसको एक तरह से ओपन कर दिया गया है और पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। तो ये पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों का कंट्रोल रूम है, जो भारत एक्सप्रेस के कैमरे में आप सीधे तौर पे देख रही हैं। इससे पहले मैंने सीसीटीवी के जरिए उन तमाम एक्टिविटी को दिखाया, अब आप सीधे तौर पे तस्वीर देख रही हैं। इस कंट्रोल सेंटर के मुख्य द्वार पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रॉपर तरीके से हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। बिना आई कार्ड के किसी का भी प्रवेश वर्जित है और इस लोकेशन में मीडिया की भी एंट्री बंद है। तो हम इन तस्वीरों के जरिए ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मतगणना की जो प्रक्रिया है वो पूरे बिहार में शुरू हो गई है और पोस्टल बैलेट के जरिए काउंटिंग शुरू हो गया है। पटना के 14 विधानसभा क्षेत्रों का जो कंट्रोल सेंटर है वो यही है और तस्वीरों के जरिए आप सीधे तौर पे भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को दिखा सकती हैं। बिल्कुल, तो हमारी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच देखिए मतगणना शुरू हुई है, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है और जिसे कहते हैं आशुतोष बोहनी, वो एनडीए के पक्ष में हुए। पहला रुझान यही कह रहा है कि एनडीए के पक्ष में पहला रुझान आया है। इसे कैसे देखते हैं आशुतोष साहब? देखिए, पोस्टल बैलेट पर बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट के आधार पे भले ही इसको बोहनी कहिए, एनडीए के पक्ष में कहिए, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जैसे ही मतों की गिनती शुरू होगी ईवीएम के जरिए, तब कुछ आकलन किया जा सकता है। अगर हम पटना सेंटर की बात करें या बिहार के अन्य, कच्चा उम्र है तो कच्चा राजनीति करने वाले को देगा कि यहाँ चाहिए पक्का, जो वचन दिया वो कायम रखेंगे। नीतीश कुमार जी और एनडीए पर भरोसा है लोगों का। आदरणीय नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी पर भरोसा है, इसलिए आज पांडव की जीत होगी। तेजस्वी यादव अभी निकलते निकलते बोल कर गए हैं कि परिवर्तन तय है, हम ही आ रहे हैं सरकार में, महागठबंधन की सरकार बन रही है। हो सकता है अपने बारे में बोले हो कि राघोपुर में बदलाव हो जाएगा। भाषा नहीं, भाव समझिए उनको। वो हार रहे हैं? नहीं, राघोपुर की आबो हवा राजनीति में प्रदूषित है, नहीं तो आखिर राबड़ी जी को क्यों जाना पड़ा? किस मीसा भारती को क्यों जाना? और एक ही नारा बार बार घिसा पिटा, पढ़ाई लिखाई दवाई। अरे किसको नहीं मालूम है कि बिहार चरवाहा विद्यालय से आगे बढ़ गया? किसको नहीं मालूम है कि अब मेडिकल कॉलेज बिहार में श्रृंखला खुल रही है? बिहार के प्रथम तो देखिए, ये नीरज कुमार थे, प्रवक्ता जेडीयू की, और कह रहे राघोपुर से तेजस्वी का जाना पक्का है, तय है। वो जिस बदलाव की बात तेजस्वी कर रहे हैं, नीरज कुमार ये कह रहे हैं कि वो बदलाव तो राघोपुर में होने वाला है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप अनूप? और एनडीए के हौसले तो काफी बुलंद नजर आ रहे हैं, वो आश्वस्त हैं जीत को लेकर। चलिए राधा के पास चलते हैं। राधा, आपके पास क्या अपडेट है? पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है, जोश दिखने लगा है नेताओं में।
बिल्कुल, देखिए अनूप, जोश तो दिखने लग गया है, साथ ही साथ न्यूज रूम में भी पूरा जोश है, क्योंकि देखिए जितने आंकड़े स्क्रीन पर आज नजर आने वाले हैं उसके पीछे की मेहनत हमारी न्यूज रूम की टीम करती हुई। और देखिए राघोपुर सीट का आप जिक्र कर रहे थे, किस तरीके से नीरज कुमार ने कटाक्ष किया है, घेराव किया है, लेकिन आप देखिए तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि इस बार हम जीत कर आ रहे हैं। और देखिए न्यूज रूम का माहौल एकदम टाइट है। कैसा है जोश? सभी एक बार जोर से चिल्ला के बताएंगे, जोश आई है कि नहीं? बोलिए। बिल्कुल हाई है। देखिए पूरा न्यूज रूम कहता हुआ कि इस बार का जोश पूरा हाई है। और आप देखिए किस तरीके से तमाम आंकड़े आने शुरू हो गए हैं और पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। 8:30 बजे का इंतजार है, क्योंकि ईवीएम की गिनती भी शुरू हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ तमाम नेताओं को हम देख रहे हैं पूरे जोश के साथ। तेजस्वी यादव का लगातार हम जिक्र कर रहे थे राघोपुर सीट पर कि इस बार वो जीतेंगे कि नहीं। देखिए नतीजे क्या होंगे ये तो हमें देखना होगा, लेकिन तेजस्वी यादव का बयान भी इसी बीच सामने आया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार जीत कर हम ही आ रहे हैं। लेकिन बात एनडीए की कर लें, क्योंकि हम एग्जिट पोल में भी लगातार अनूप देख रहे हैं, साथ ही प्रीति हम लगातार देख रहे हैं कि जो एग्जिट पोल आए उसमें इस बार महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए की सरकार बनती हुई देखी जा रही है। लेकिन नतीजे क्या होंगे थोड़ा इंतजार करते हैं राधा, थोड़ा इंतजार करते हैं। 12 से 2 बजे के बीच तस्वीर साफ हो जाएगा। अंश वत्स हमारे साथ हैं। प्रीति बिल्कुल अंश जी, यहाँ पर नीरज कुमार को मैं सुन रही थी। ठीक है, पहले तेजस्वी यादव की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पहले वो सुन लेते हैं। बाहर चलिए, हम लोग जीत रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है। चलिए सरकार बना रहे हैं। चलिए हाँ, कॉन्फिडेंस दिख रहा है। देखिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, जहां शुरुआत हो गई है मतगणना की और पोस्टल बैलेट की गिनती। पहले दोनों रुझान एनडीए के पक्ष में। प्रीति पहले हमने एक कहा था, दूसरा रुझान भी एनडीए के पक्ष में है। नंबर बढ़ते जाएंगे, ये नंबर बढ़ते जाएंगे। देखिए लगातार, हालांकि देखिए अभी तक एक भी जो रुझान में नतीजे नजर आ रहे हैं वो महागठबंधन के पक्ष में नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बदलाव होने जा रहा है। ये कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? क्योंकि कोई भी एग्जिट पोल उनके फेवर में नहीं दिख रहा था और पोस्टल बैलेट में भी फिलहाल उनके फेवर में कुछ जाता नजर नहीं आ रहा है। प्रीति, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई निर्दलीय तक नहीं कहता कि मैं हार रहा हूं। सौरभ जी, जावेद जी, मैं अगर गलत हूं तो बताइए। लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे ईवीएम का पिटारा खुलता है ना अनूप, फिर इनके नंबर मिलने बंद हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं लोग, स्क्रीन से गायब हो जाते हैं, कांटेक्ट से बाहर हो जाते हैं। तेजस्वी फिलहाल कॉन्फिडेंट हैं और जेडीयू के खेमे से नीरज कुमार ये कह रहे थे कि एनडीए ही जीतने जा रही है और राघोपुर में तेजस्वी यादव का जीतना भी तय। अंश हमारे साथ जुड़े, अंश का रुख कर लेते हैं। अंश, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस कहां है बिहार चुनाव में इस बार? देखिए इस बिहार के चुनाव में जब जैसे ही परिणाम हमारे सामने स्पष्ट होंगे, जैसे ईवीएम का पिटारा, ईवीएम खुलेगी, उसकी गिनती शुरू होगी, तो उसे स्पष्ट है कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। और रही बात आपने यहाँ पे जैसे एग्जिट पोल उन सब की कह रहे थे, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा तमाम एग्जिट पोल जो थे वो एनडीए की प्रचंड बहुमत की 400 पार की सीटें दिखा रहे थे, लेकिन उसके विपरीत हुआ। तो उसी प्रकार से इस बार भी होने वाला है। तमाम एग्जिट पोल झूठे साबित होंगे और महागठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। हमारी यहाँ पे जो लड़ाई थी, शुरुआत है, अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, लेकिन शुरुआती दोनों रुझान एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं। सर मैंने कहा ना, ये शुरुआती रुझान है। अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपको उस समय पे स्थिति जो वो एकदम स्पष्ट दिखेगी कि कैसे महागठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। आप जो है उसके लिए सब्र रखिए, हमारे यहाँ से आपको जो है मिठाई भी आ जाएगी। जैसी हमारी सरकार बनेगी आप थोड़े समय का इंतजार करिए, दोपहर तक पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इंतजार रहेगा वत्स जी, इंतजार रहेगा। देखिए हम वो सीटें दिखा रहे जहां कड़ी टक्कर है, बक्सर में आनंद मिश्रा, संजय तिवारी, दोनों लोगों से मैंने बात की थी। इसके अलावा देखिए और भी नाम है, सम्राट चौधरी, अरुण कुमार शाह, आरजेडी वर्सेस बीजेपी। सम्राट चौधरी यहाँ फिलहाल थोड़े सेफ नजर आ रहे, लेकिन डेंजर जोन में थे पहले। बसपा का समर्थन मिला, उसके बाद सुरक्षित हैं। प्रीति यहाँ पे ये तारापुर जहां से पहली बार इनका गृह क्षेत्र है सम्राट चौधरी का, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और सरकार की तरफ से जब एक डिप्टी सीएम पद का व्यक्ति चुनाव में होता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रामकृपाल यादव दानापुर से बहुत कॉन्फिडेंट हैं और इनके पक्ष में लहर भी नजर आ रही थी। डॉक्टर प्रेम कुमार गया टाउन से, तो इनके मुकाबले अखोरी ओंकार नाथ कांग्रेस पार्टी के हैं।
कटिहार की अगर बात की जाए, तारकिशोर प्रसाद बीजेपी से और सौरभ कुमार अग्रवाल वीआईपी के इन्हें टक्कर देते नजर आ रहे हैं। देखिए कई वीडियोस भी सामने आए थे। मंगल पांडे मुश्किल में है, अवध बिहारी 6 बार के विजेता हैं और मंगल पांडे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा देखिए आलोक रंजन जी सहरसा से और इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता आईआईपी महागठबंधन से इनका संबंध है और इस बार आलोक रंजन भी मुश्किल में है, नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए नितिन नवीन सेफ जोन में, रेखा कुमारी आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रही है, 4 बार जीत चुके हैं नितिन नवीन, 5वीं बार ताल ठोक रहे हैं, पथ निर्माण मंत्री इस वक्त बिहार के, ये वो सीट हम आपको बता रहे हैं। और देखिए रुझान प्रीति रुझान भी आ रहे एनडीए हैं। के पक्ष में 4 सीट, देखिए बैलेट जो है वो जब जब खुल रहे हैं और 2 सीटों पर जेडीयू, 2 सीटों पर बीजेपी, तो जो बराबरी की बात कही जा रही थी एनडीए के खेमे से, उसमें देखिए वो बराबरी नजर भी आ रही है। एनडीए के पक्ष में 5 सीटें हो गई, बहुत लगातार अब तेजी ये से। बढ़ने लगा है, रुझान आते जा रहे हैं और लगातार देखिए एनडीए का ही खाता खुलता हुआ हर तरफ से नजर आ रहा है। 5 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। महागठबंधन का अब तक खाता भी नहीं खुल पाया है। हालांकि ये अभी बता दें शुरुआती रुझान है, बैलेट की सिर्फ गिनती हो रही है और 8:30 बजे से ईवीएम का पुटारा खुलेगा, तब तस्वीर ज्यादा बेहतर स्पष्ट आएगी। लेकिन शुरुआत में देखिए बैलेटों की जब गिनती होती है अनूप, तो सरकारी कर्मचारी किसको पसंद कर रहा है, प्रेफर कर रहा है, ये भी इस रुझान के जरिए स्पष्ट होता है। हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। जावेद रहमानी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और प्रोफेसर सौरभ सिन्हा, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। जरा इनसे भी कमेंट ले लेते हैं। इस बीच देखिए एक और ब्रेकिंग भी आ रही है लगातार। हम देखिए सेंटर से तमाम काउंटिंग से जुड़ी हुई तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बड़े लेवल पर यहाँ काउंटिंग की जा रही है। 46 ऐसे सेंटर्स जहां पर इस समय बिहार चुनाव के लिए मतगणना का काम शुरू हो चुका है। थोड़ी देर के लिए देखिए कैमरे को अनुमति, वीडियो जर्नलिस्ट को मौका दिया जाता है कि आप एक बार दिखा दें कि कैसे तैयारियां कैसे हो रही हैं, और इस दौरान ये तस्वीरें ली गई है। तैयारियां देखिए पूरी तरह से पहले से मुकम्मल थी और वो प्रोसेस शुरू हो गया, मतगणना की प्रोसेस शुरू हो गई है और एजेंट मुस्तैद हैं तमाम जगहों पर। ये तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं मतगणना सेंटर से। और राघोपुर से बड़ी खबर लेकर बड़ी खबर आ गई। तेजस्वी यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में तेजस्वी यादव सुरक्षित नजर आ रहे हैं और मोकामा से अनंत सिंह, ये बहुत बड़ी खबर है। जेल से चुनाव बावजूद इसके उनके घर पर तो मिठाइयां बनने भी लगी थी, वो भी आगे चल रहे हैं। और मोकामा से जो जानकारी मिल रही है, अनंत सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं। वीणा देवी का क्या होगा? देखिए ये एक बात तो मैं आपको बता दूं, अनंत सिंह ने अपने समर्थकों को कह दिया था कि भोज की तैयारी कर लो जेल के अंदर से ही, और तैयारी भी थी प्रीति, और तैयारी हो रही है। अनंत सिंह जहां जिस बेल्ट से लड़ रहे हैं वहां उनका अपना रुतबा रुआब है और वो भूमियार बेल्ट है। कहा जाता है कि अनंत सिंह कहीं भी रहे, जब जब जेल गए हैं उनको जीत मिली है। राघोपुर से तेजस्वी यादव फिलहाल आगे हैं, सतीश यादव से वहां मुकाबला, लेकिन मुकाबला टक्कर का होगा ऐसा भी कहा जा रहा था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोकामा से अनंत सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं, तो राघोपुर से तेजस्वी यादव तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी भी आगे चल रही है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि पहले थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन बाद में सम्राट चौधरी मजबूत स्थिति में आए। फिलहाल इन दिग्गजों के बाबत आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सम्राट चौधरी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं तारापुर से, तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं राघोपुर से, और अनंत सिंह देखिए मोकामा हॉट सीट बन गई थी, खासकर एक घटना के बाद लगातार चर्चाओं में बनी रही, लेकिन अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। उनके घर पर तो पहले से पकवान बनाए जाने लगे थे और यह कहा गया कि विपक्षी खेमा भी अगर पकवान बना रहा है तो सिर्फ नकल कर रहा है। बिल्कुल। चले गेस्ट के पास हम चलते हैं। जावेद जी मैं आपके पास ही आऊंगा। जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, एक एक का रुझान है, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेंगे फिलहाल क्योंकि नतीजे नहीं है। ये रुझान क्या कह रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं जावेद जी? हम नहीं, रुझानों से तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जो हमारे एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन ये है कि जैसा कि आपने कहा कि शुरुआती रुझान है, बात यह है कि अभी जैसे जैसे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद चीज़ें तस्वीर क्लियर होंगी, लेकिन दोनों तरफ मिठाई जो है बनना शुरू हो गया है जी। ये अच्छी बात है। सरकार किसी की हो, जनता के हित में काम होना चाहिए, जनता के भलाई। एक तरफ की मिठाई बेकार तो जरूर होगी जावेद जी, किसी की मिठाई का जायका कड़वा होने वाला है, ये होगा आज। बिल्कुल, ये तो सर है ही है, लोकतंत्र का बड़ा खूबसूरत पर्व होता है ये, और ये अच्छी बात है। लेकिन बात फिर मैं यही कहूँगा कि जश्न हम मनाते रहेंगे, सवाल फिर वहीं के आ जाएगा, बिहार किस पथ पे चल रहा है, रोजगार बिहार को तलाश कर रहा है, पलायन बिहार को ढूंढ रहा है, ये सब मुद्दे हमेशा रहेंगे। सौरभ जी, इस बार अगर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं का खासा जिक्र किया गया। एमवाई के मुकाबले महिला और युवाओं को मैदान में उतारा गया। अब मुस्लिम यादव ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं फिलहाल पोस्टल बैलेट की गिनती में आपको, या महिला और युवा, वो मुद्दे ज्यादा आपको हावी नजर आ रहे हैं? अभी जिस तरह से एग्जिट पोल के बाद अभी हमने शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है यहाँ पे, तो पहले जो चुनाव हुआ करता था वो एमवाई समीकरण का मतलब मुस्लिम और यादव समीकरण होता था, लेकिन इस बार एमवाई का मतलब महिला और यूथ है।
महिला वोटर्स का जो आप परसेंटेज देखेंगे पहला चरण और दूसरे चरण में 8% का अंतर है पुरुषों से। 72% के आसपास महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग की है और महिलाओं में 2005 के बाद बिहार में नीतीश कुमार के लीडरशिप के प्रति बहुत ही ज्यादा विश्वास दिखा है और हो सकता है ये जो 8% 9% का जो मार्जिन है वही एनडीए की अलायंस पार्टी को वहां पे जीत दिलवाएगी भी। और यदि एग्जिट इस बार लड़ाई बड़े और छोटे भाई की भी होने वाली है। पहली बार है जब बीजेपी और जो जेडीयू है वो आधी बराबर सीटों पर लड़े। बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग भी आ रही है। शुरुआती रुझानों में एनडीए को लगातार बढ़त मिलती जा रही है। अपने दर्शकों को हम बड़ी जानकारी आपको दे दें। शुरुआती रुझानों में एनडीए को बढ़त, यहां शुरुआती रुझानों में एनडीए 5 सीटों पर अभी तक आगे चल रही थी। लेटेस्ट अपडेट्स में एनडीए 5 सीटों पर आगे लगातार बनी हुई है। हालांकि तेजस्वी यादव भी राघोपुर सीट से आगे चल रहे थे, तो एक खाता जो है महागठबंधन की तरफ से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर देखिए, हम आपको बता रहे हैं महुआ से तेज प्रताप यादव आगे हैं। यहाँ 2 यादवों की लड़ाई है और तीसरा राजपूत है जो एलजेपी से, चिराग पासवान की पार्टी से। मुकेश रोशन यहाँ से हैं आरजेडी से। तेज प्रताप अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना दल बनाया है। और यहां से जो एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी, वहां से भी संजय सिंह लड़ रहे हैं। लेकिन यहां तेज प्रताप आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए क्योंकि प्रीति मैं आपको बताऊं, महुआ से लगातार तेज प्रताप कहते थे कि मैंने हॉस्पिटल बना दिया। वे हॉस्पिटल वाकई बहुत बड़ा था, मैं अपनी आंखों से देखकर आया और लोग ये कह रहे थे। महुआ से बहुत कॉन्फिडेंट भी है। भले तेजस्वी उनके विरोध में प्रचार करने के लिए भी पहुंचे महागठबंधन के चेहरे के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव को उन्होंने बच्चा तक करार दिया था और ये भी कहा था कि चुनाव के बाद उन्हें झुंझुना पकड़ाएंगे। देखिए बड़ी खबर और बड़ी खबर देखिए, तेज प्रताप यादव आगे तो है ही, इसके अलावा देखिए और एक अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं। जिस हॉस्पिटल का जिक्र वो करते थे उस हॉस्पिटल के बारे में जानकारी मिली। बड़ी खबर एक और हम आपको बता रहे, देखिए शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। यह शुरुआती रुझान है जहां एनडीए थोड़ा बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है। जो एग्जिट पोल थे, फिलहाल तो नहीं कह सकते कि वो एग्जैक्ट होंगे ही होंगे, लेकिन शुरुआती रुझान एनडीए की तरफ है। और जिस बात का जिक्र तमाम एनडीए के नेता कर रहे थे, आपने देखा यहाँ थोड़ी देर पहले नीरज कुमार कह रहे थे, वैसी स्थिति में फिलहाल हम बढ़ रहे हैं। लेकिन महागठबंधन को कितनी सीटों पर बढ़त मिल रही है ये भी देखना चाहूंगी। अनूप, इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे साहब भी जुड़ गए हैं। सुनील जी, यहाँ पर बैलेट जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी गिनती में महागठबंधन पिछड़ता हुआ साफ नजर आ रहा है और एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट्स की गिनती हो रही है, लेकिन फिर भी उसमें भी एनडीए को बढ़त मिल रही है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप म्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले उसे। आपको अनम्यूट कर ले जी। नहीं, यहाँ इनकी आवाज अभी हम तक नहीं आ पा रही, इसे करेक्ट करा लेते हैं। यहाँ प्रोफेसर सिन्हा, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? तेज प्रताप महुआ से जीत रहे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव जीत रहे हैं, अनंत सिंह भी जीत रहे हैं, लेकिन कुल बढ़त एनडीए की। सौरभ जी, सवाल आपसे। प्रीति जी, जिस तरह से अभी एनडीए की बढ़त दिख रही है वो 3 दिन से हमने एग्जिट पोल में भी देखा है और ग्राउंड पे भी जो आप रिपोर्टिंग किए होंगे तो वहाँ पे भी यही चीज़ आपको दिखा होगा। क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो विकास और विश्वास को लेके है। लोगों ने 20 साल का विकास भी देखा है और वहाँ के लीडरशिप में विश्वास भी देखा है। तो ये 2 मुद्दे जो है विकास और विश्वास, वो हो सकता है जो एग्जिट पोल में भी कन्वर्ट हो। अभी हम महुआ में देख रहे थे तेज प्रताप यादव जी को आगे बढ़ते, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि महागठबंधन 75% सीट्स जीतने वाली है, डिस्टिंक्शंस मार्क्स लाने वाले हैं आज के एग्जाम के रिजल्ट्स में। मुंगेरी लाल के अब क्या है, अब इस पे कितना बोले, तो नाउ इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, लेट्स वेट। सर, आज इलेक्शन रिजल्ट्स में लगातार जो है आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री वो होंगे कि नहीं होंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहा गया, आपकी तरफ से जानना चाहते हैं क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए अगर जीतती है तो? बिल्कुल बिल्कुल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बोर्ड भी लगाया गया कि टाइगर अभी जिंदा। देखिए अशोक चौधरी कह रहे थे कि हाँ हम जीत रहे हैं मुंगेरी लाल का सीन सपने से। बीच एक और बड़ी खबर, शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त मिली और तमाम नेता भी यही कह रहे हैं एनडीए के कि हाँ हमार एनडीए 34 सीटों पर आगे है। ये बड़ी बढ़त नजर आ रही है। महागठबंधन हालांकि बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन आधे के लगभग तो है। महागठबंधन 18 पर और वहीं 34 सीटों पर एनडीए की अगर बढ़त है और यही जो पोस्टल बैलेट की बढ़त नजर आ रही है, ईवीएम में भी
पिटारा खुलने के बाद अगर ऐसा ही रिस्पांस मिलता है तो फिर तो तस्वीर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जहां फाइट हाली नगर मैथिली ठाकुर विनोद नारायण मिश्रा जी आरजेडी के मुश्किल में यहां मैथिली, इसके अलावा तारापुर सम्राट चौधरी फिलहाल आगे चल रहे हैं। अरुण कुमार आरजेडी से वहां कैंडिडेट है, तारापुर सम्राट चौधरी का गृह जिला है और पहली बार यहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ा टेस्ट है ये। और ये देखिए तेज प्रताप जो इस वक्त जेजेडी से हैं, जनतांत्रिक जनता दल आरजेडी से मुकेश कुमार रोशन दोनों यादव हैं, और तीसरा संजय सिंह जो चिराग पासवान की पार्टी से, लेकिन यहां तेज प्रताप फिलहाल रुझान में आगे चल रहे हैं। लगातार दावा करते रहे कि महुआ के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और यह बहुत कुछ उनको रुझानों में थोड़ा आगे लेकर जाता हुआ प्रीति नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए हालांकि महुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी में तेज प्रताप के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें थी नहीं, लेकिन लोगों को लगा कि क्योंकि लालू यादव ने तेजस्वी को वहां चुनाव प्रचार के लिए भेजा था तो थोड़ा सा नुकसान उन्हें हो सकता था, लेकिन तेज प्रताप का वहां पर अपना वोट बैंक है, उन्होंने काम किया है और उसका दावा वो कर रहे थे। देखिए यहां पर और तस्वीरें बढ़ती हुई, महागठबंधन 20 पर और एनडीए जो है 36 सीटों पर, और इधर जेएसपी देखिए 2 सीटों पर। प्रशांत किशोर, ठीक है, इनका भी खाता खुल रहा है, थोड़ी बहुत धमक इनकी भी महसूस की जा रही है, और अन्य ये तो खैर नतीजों के बाद किसके फेवर में जाएंगे। मेहनत बहुत, सीमांत से मंगल पांडे आगे, चौंकाने वाली खबर है। छपरा से खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं जिसका जिक्र किया जा रहा था, जबकि सिवान से मंगल पांडे आगे हैं। सिवान में मुकाबला थोड़ा टफ था, अवध बिहारी चौधरी से इनका मुकाबला, अलीपुर में मैथिली ठाकुर का विनोद नारायण मिश्रा से मुकाबला है, और यहां मैथिली फिलहाल आगे है। मंगल पांडे आगे इसलिए प्रीति मैं कह रहा हूं कि आज तक वार्ड काउंसिल का चुनाव पहला लड़ा, वो भी हार गए थे, कभी चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ रहे मंगल पांडे। खेसारी लाल को लेकर के यहां पर जो कुछ तस्वीरें सामने आई थी और मनोज तिवारी के साथ और इस तरह से जो तमाम बीजेपी के कुछ चेहरों के साथ वो नजर आए थे, तो लोग क्वेश्चन करने लगे थे कि वो एग्जैक्टली किस पार्टी के लिए यहां पर मैदान में उतरे हुए हैं। इसको लेकर के भी लोगों के मन में संशय आ गया था क्या? बिल्कुल, देखिए संशय तो था, लेकिन खेसारी के जो मैंने व्यवहार देखा वो सबसे व्यवहार कुशल है, सबसे पैर छूकर प्रणाम करते हैं, जो संस्कार है वो चीज। लेकिन ये देखिए ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं कौन कौन आगे चल रहा है। मैथिली ठाकुर आगे, खेसारी लाल इनके फेवर में हवा नहीं नजर आ रही थी, कुछ नाराजगी भी थी पाग मुद्दे को लेकर के, तो खासी नाराजगी भी आगे आई थी, लेकिन फिलहाल मैथिली भी आगे चल रही है। खेसारी लाल थोड़ा सा शॉकिंग है, लेकिन ये होना भी था क्योंकि बीजेपी के चेहरों के साथ में उनकी प्रेजेंस नजर आई थी सोशल मीडिया पर, वो डेंट दे गई क्या? हालांकि ये तो अभी पोस्टल बैलेट से जिनकी गिनती हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे थोड़ी मुश्किल में दूसरे लोग होंगे, क्योंकि वहां बीजेपी को बीजेपी हरा रही है, बीजेपी के जो मेयर थी पहले वो वहां निर्दलीय लड़ रही हैं, वहीं एक देखिए छोटी कुमारी को कहीं और से उठाकर वहां बिठा दिया गया, तो ये शायद थोड़ी मुश्किल होगी। मैं एक बार सुनील पांडे जी आपके पास आऊंगा। सुनील जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? ये तस्वीरें सामने आ रही है, एग्जैक्ट पोल, थोड़ी एग्जैक्ट रिजल्ट जो है ऐसा ही आने वाला, आपको क्या लग रहा है? देखिए पूजा भी शुरू हो गई है और ईश्वर के दरबार में ही आखिर में लोग पहुंचते हैं। मैंने जिक्र किया था प्रीति, ये कृष्ण कुमार कल्लू हैं, बीजेपी के नेता हैं, पटना के हैं, और ये अक्सर ऐसी खबरों के लिए चर्चा में रहते हैं, हवन करा लो, FIR करा लो, पूजा करा लो, और ऐसी चर्चा पे देखिए। और एक बार फिर देखिए विजय कुमार सिन्हा, मुश्किल में है विजय कुमार सिन्हा, पूजा पाठ से शुरुआत की शायद भगवान सब कुछ ठीक कर दे। डिप्टी सीएम है प्रेजेंट में और निर्वर्तमान डिप्टी सीएम, और कहीं ना कहीं पूरा दारोमदार लखीसराय से बहुत सारी वाले दिन इनकी नाराजगी भी नजर आई थी, इनको विरोध का सामना करना पड़ा था, गाड़ियों पर कीचड़ फेंका गया था, जिसका कीचड़ गोबर बहुत कुछ था, मतलब मुझे तो कीचड़ ही पता है, आप वहां क्योंकि मौजूद थे तो आपने देखा होगा क्या हुआ, लेकिन इनकी नाराजगी भी नजर आ रही थी। और बाद में इन्होंने कहा था बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होगी, जो लोग चिन्हित किए जाएंगे। चेहरे पर मुझे ऐसा लगता है इनके भाव भंगिमा में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है नतीजों को लेकर के। बिल्कुल सौरभ जी, क्योंकि लखीसराय से भूमियार के खिलाफ, भूमियार है ये भी उसी समुदाय से आते हैं, तो वहां लड़ाई थोड़ी टफ हो गई है। जो जानकार कहते हैं कि इनकी सीट थोड़ी मुश्किल में है, 4 बार के विजेता है, डिप्टी सीएम है। सौरभ जी, अभी मतगणना के दिन भी वहां पे काफी झड़प देखी गई थी, इन पे भी पथराव किया गया था मतदान के दिन जी, मतदान के दिन जी। लेकिन जिस तरह से अभी एनडीए के तरफ रुझान भी है, इन्होंने फील्ड में काम भी किया है और हमेशा जनप्रतिनिधि के प्रति आक्रोश भी रहता है। अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम में 12-1 बजे तक क्या फैसला आता है। हो सकता है ये वहां से जीत भी सकते हैं, क्योंकि मुंगेर का जो क्षेत्र है लोकसभा, वो ललन सिंह वहां से ऑलरेडी जेडीयू से जीते हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। मुंगेर के अलावा ललन सिंह तो बकायदा मुकामा में कैंप किए हुए थे, अनंत सिंह के साथ रैली कर रहे थे और पूरा प्रचार का जिम्मा अनंत सिंह का उन्होंने संभाल लिया था। जावेद जी, ये अनंत सिंह की जीत क्या संदेश दे रही है? वहां पर आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल वो। अनंत सिंह के लिए तो वो हमेशा शुभ माना जाता है, जब भी जेल जाते हैं वो प्रचंड बहुमत से जीत के आते हैं, तो उसमें बहुत लोगों का कहना यह था कि ये
कॉन्स्पिरेसी उन्होंने रची है कि किसी बहाने में जेल में जाऊं। सिंपैथी वो बिल्कुल। और ये देखिए वो आपके मैं चैनल पे देख रहा हूँ किस तरह से आगे चल रहे हैं वो। नहीं, उनके घर 2 दिन से मिठाइयाँ पकवान, आज सुबह मैं देख रही थी बाकायदा गुलाब जामुन तैयार किए जा रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि कितनी क्वांटिटी में, तो करीब जो वहां पर ऑर्गेनाइजर्स थे वो ये कह रहे थे करीब लाख लोगों के लिए तो खाने का इंतजाम किया ही जा रहा है। ये अनंत सिंह का अपना जनाधार है। जावेद जी, एक और इंटरेस्टिंग बात बता दो अनंत सिंह के बारे में। अनंत सिंह के घर कोई भी जाता है तो जो सहजता है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको चावल मिल रहा है ना तो आप समझ लीजिए कि आधी कटोरी घी भी मिलेगी। अच्छा, चावल घी में सबके सना लिए हुआ बराबर होता है, ये चीजें थी। और घी वाला चावल खाने लोग वहां पहुंचते थे। चलिए जरा हमारे साथ अंश वत्स जी भी बने हुए हैं। अंश जी, महागठबंधन लगभग आधी सीटों के लिहाज से पीछे चल रहा है। फिलहाल जो आंकड़े हैं हमारे पास, एनडीए को बढ़त लगातार मिली हुई है और वो दुगनी बढ़त है। महागठबंधन के खाते में जो पोस्टल बैलेट्स के नतीजे हैं वो तो जाते नजर नहीं आ रहे हैं फेवर में। देखिए, ये जो हमारा चुनाव था ये 2 लोगों से हमने लड़ा था। पहला तो सरकार से हम लड़ रहे थे जिसमें एनडीए की सरकार थी, और दूसरा हमारी जो ये लड़ाई थी ये प्रशासन के खिलाफ भी थी। किस प्रकार से तमाम प्रशासनिक दबाव के माध्यम से वोटरों को जो परेशान किया जा रहा था, तो उसके माध्यम से। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से जो वोटर टर्नआउट हुआ है वो नतीजों में जल्द ही जो है दिखेगा भी। जैसी ईवीएम की गिनती शुरू होगी तो उसके आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी देगा कि किस प्रकार से जनता ने जो बढ़ चढ़ के जो वोट डाला है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन अंश में आपके चेहरे पे मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है जो एनडीए के नेताओं के चेहरे उनके बयानों से सामने आ रहे हैं। मैं आपको देख पा रहा हूं, वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दिख रहा है। कब आएगा ये? थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप तेजस्वी जी अभी नहीं, अभी आपने तेजस्वी जी का बयान सुना, अभी आपको जो है सभी का धीरे धीरे बयान भी सुनाई देगा। और बल्कि बयान आपको क्या, आपको ढोल नगाड़े बजते हुए भी दिखाई देंगे, आपको जो है लोग नाचते गाते भी दिखाई देंगे। पूरी तैयारी इन्होंने, मिठाई भी वो कह रहे थे। मैं वेट कर रही हूँ इनकी मिठाई कब आएगी। लौटूंगे आपके पास अंश जी। हमारे साथ सुनील जी जुड़ गए। मुझे लगता है सुनील जी इस बार आप तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी और आपकी आवाज भी हमारी दर्शकों तक पहुंच जाएगी। यहाँ जो महागठबंधन है वो एनडीए के इस वक्त जो नतीजे आ रहे हैं उसमें लगभग हाफ है। और कहा यह जाता है कि जो पोस्टल बैलेट है सरकारी कर्मचारियों का वोट होता है, एंटी इनकम्बेंसी का असर अगर सरकारी कर्मचारियों के वोट पर नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि बिहार की जनता ने भी इस बार जो बढ़ चढ़ करके वोट कास्ट किया है उस पर एंटी इनकम्बेंसी हावी नहीं है। उससे पहले ये बता दें कि एनडीए 55, महागठबंधन 30, जेएसपी जनसुराज 4 और अदर 3। ये रुझान है जो फिलहाल आगे बढ़, लेकिन एनडीए में सबसे ज्यादा रुझान 55 सीटों पर पब्लिक मैंडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है एनडीए के फेवर में। सुनील जी, देखिए, जो आपने ये कहा कि ये शुरुआती रुझान है, ये बेहद एनडीए के करीब दिखा रहा है। जो या कल या परसों जो भी रिपोर्ट आई थी उसका दिख रहा है। लेकिन ये बैलेट इवैल्यूएशन का दौर है, उनकी गिनती चल रही है, तो थोड़ा वेट किया जाए। नहीं, मैं यही पूछ रही हूँ सर कि सरकारी कर्मचारी अगर फिलहाल सत्ता पक्ष के फेवर में वोट कास्ट कर रहा है, जो बढ़त नजर आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी सरकारी कर्मचारी को नजर नहीं आ रहा, तो बिहार की जनता को कितना नजर आ रहा होगा? इस बार वोटों की जो संख्या है वो बढ़ी है, इसको आप कैसे देखते हैं जोड़कर? नहीं, सरकारी कर्मचारी सत्ता के साथ है, सरकार के साथ है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूं कि जिस ढंग से हर समय टाइम टू टाइम जो फैसिलिटी सरकारी कर्मचारियों को मिलनी चाहिए वो मिला है इन लोगों को, तो जाहिर है इनका पक्ष जाएगा। दूसरा कि रूल ऑफ लॉ, जो यहाँ सुशासन है, उसका सबसे बड़ा तबका जो है प्रभावित होता है, उसमें सरकारी कर्मचारी होते हैं। जाहिर है उस दृष्टिकोण से वो खुश हैं और उसी का नतीजा आपको सामने आ रहा है। सुनील जी, मेरा भी परसेप्शन बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी रोजगार के साथ होता है, सरकारी कर्मचारी होता है, तो जिस मुद्दे को लेकर लड़ाई होती है, कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी सरकार से नाराजगी में बहुत कम होते हैं, शायद उसी का इंपैक्ट दिख रहा है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात से सहमत हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। और दूसरा सुशासन होता है कि कब उनको ऑफिस आना है, कब जाना है, उनके परिवार सुरक्षित हैं कि नहीं है, उनको काम करने की आजादी है कि नहीं है, ये तमाम बातें को यह संकेत दे रहा है कि दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट हैं। और उसी का नतीजा है कि बैलेट वोट में ये एनडीए का। अच्छा, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि महिलाएं सुशासन बाबू से संतुष्ट हैं, सरकारी कर्मचारी संतुष्ट हैं, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ भी जा रहा है। और देखिए, रुझान लगातार बढ़ रहे हैं और अब एनडीए एक बार थोड़ा आगे खिसकता हुआ 61 सीटों पर रुझान में आगे। 61 देखिए, 61 रुझान में, वही महागठबंधन 35 पीछे से चलता हुआ बढ़ता हुआ, जनसुराज 4 ये वही थमा हुआ है। इसके अलावा अदर्स भी हैं। ये
बढ़ता ही जा रहा है। मैं प्रीति आप साथ सवाल कर रही थी पांडे जी बिल्कुल, से। अब 61 सीटों पर इस समय एनडीए की बढ़त बनी हुई है, 35 पर महागठबंधन। सुनील जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि महागठबंधन लगभग आधा पीछे है? जी बिल्कुल, ये तो आंकड़ों की बात में बेहद दिलचस्प है कि जो कल परसों से हम लोग देख रहे थे, सर्वे रिपोर्ट जो आ रही थी, उसके अनुकूल जा रहा है। लेकिन आपका एक प्रश्न ये था कि महिलाओं की भूमिका क्या रही है। जी, मैं आपको बता दूं, 2005 के बाद सत्ता में आने, 2005 में जो सत्ता में आए थे नीतीश जी, उस समय से उनका दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति या इस जेंडर के प्रति बहुत क्लियर कट था। उसी का नतीजा था कि आप आश्चर्य करेंगी, देश के कई हिस्सों में उनकी शुरू की गई योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। मसलन सबसे पहली बार किसी स्कूली शिक्षा को साइकिल से जोड़ा गया है। मैं रोकूंगा आपको। बीजेपी की बेतिया से रेणु देवी आगे चल रहे हैं, जेडीयू की लेसी सिंह भी आगे चल रही हैं। ये रुझान जो आ रहे हैं वो आपको बताया, साहेबगंज से राजू सिंह पीछे चल रहे हैं। ये रुझान, शुरुआती रुझान जैसे जैसे आ रहे हैं, भारत एक्सप्रेस सबसे पहले दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं। 8 बज चुके हैं, ईवीएम का पिटारा भी अब खुलना शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है अब तेजी से स्क्रीन रोटेट होता जाएगा, नतीजे बहुत जल्दी जल्दी आएंगे सामने, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पिछड़ रहा है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े जा रहे हैं वो एनडीए के पक्ष में ही जाते नजर आ रहे हैं। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा आगे चल रहे हैं, काराकाट से पवन सिंह की पत्नी ज्योति को लेकर हालांकि खासा कंट्रोवर्सी भी रहा, वो पीछे चल रही है। दानापुर से रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से रेणु देवी बीजेपी की बेतिया से आगे चल रही है, साहिबगंज से राजू सिंह पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये शुरुआती रुझान जरूर है, लेकिन अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहे तो थोड़ी देर बाद पीछे से पकड़ पाना महागठबंधन के लिए मुश्किल होगा। ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, लेकिन उनके लिए माहौल बहुत टाइट था वहां। लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझान में वो पीछे हैं। बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम इस वक्त आगे, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। दानापुर से बीजेपी के दरबार में जो आगे चल रहे हैं। इकरार यादव वहां से आरजेडी के कैंडिडेट है, फिलहाल जेल में बंद है। रेणु देवी डिप्टी सीएम रह चुकी हैं, वो आगे चल रही हैं। साहेबगंज से राजू सिंह पीछे चल रहे हैं। आंकड़े जैसे जैसे आ रहे, नीतीश मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे फिलहाल आगे। विजय सिन्हा की कर रहे थे, ईश्वर के दरबार में मौजूद है और फिलहाल शुरुआती रुझान में तो उन्हें बढ़त मिलती नजर आ रही है, जो उनके लिए थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन अभी शुरुआती जो रुझान है उसमें उन्हें भी बढ़त मिल रही है, दोनों डिप्टी सीएम आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए ये अच्छी बात है कि बेहतर हो जाए, भगवान उनकी सुन ले, क्योंकि जो कह रहे थे लगातार, जो हमारे साथ विशेषज्ञ थे वो भी कह रहे थे कि मुश्किल में है। मैं खुद भी गया था, लग रहा था ऐसे कि थोड़ी मुश्किल में होंगे। मैं जावेद जी आपके पास आता हूं। जावेद जी, ये जो रुझान आ रहे हैं आप देख रहे हैं, जहां जहां चौंकाने वाले थी, मैंने विजय सिन्हा का नाम लिया था, तो विजय सिन्हा फिलहाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये आगे बढ़ेंगे या फिर कहीं पर लग रहा है कि कहीं पर हडल भी आएगा? नहीं, मुश्किल में तो है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि अब उन्होंने प्रार्थना किया है, प्रार्थना दिल से किया है, तो दिल से जो बात की जाती है, प्रार्थनाएं रिस्पांस देती हैं क्या पॉजिटिव, ये भी देखना होगा। बिल्कुल। तो फिर सभी ईश्वर के दरबार में इस बार पहुंच जाएं। रामकृपाल यादव इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, दानापुर से आगे चल रहे हैं, वहीं तारापुर से सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम, वो लगातार अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले आगे चल रहे हैं। पोस्टल बैलेट के बाद अब ईवीएम का पिटारा भी खुलने लगा है। इस बीच भारत एक्सप्रेस पर आपको पल पल की लेटेस्ट अपडेट लगातार हम दिखा रहे हैं। रघुनाथपुर से ओसामा शहाब, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, आरजेडी से, वो भी आगे चल रहे हैं। जेडीयू के विकास कुमार सिंह पिछड़ रहे हैं उनसे। बिल्कुल, और देखिए ओसामा के कैसे तेज वहां प्रताप गया भी था। देखिए ईवीएम में पिटारा खुलते ही तेज प्रताप फिलहाल पिछड़ते नजर आ रहे हैं। महुआ में कुछ मैंने पहले ही कहा था प्रीति, दो यादवों की लड़ाई है वहां, तीसरे को भी फायदा हो सकता है वहां। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा। तेज प्रताप थोड़ी देर पहले आगे थे, सुनील जी आप थोड़ा पीछे हो रहे हैं, क्या लग रहा है वहां, क्या हो सकता है? ये आगे पीछे की कहानी अभी चलेगी कुछ घंटों, लेकिन तेज प्रताप वहां मजबूत हैं, इसमें दो राय नहीं है। जो रुझान है या जो लोकल, आपने कहा आप खुद भी वहां गए थे, जो वहां के सूत्र हैं यह बता रहे हैं कि तेज प्रताप सेफ हैं, मैंने अपने भाई तेजस्वी के वर्ग से यदि आप तुलना करें तो ज्यादा सेफ है, क्योंकि इनका अपना लोकल। मैं रोक रही हूँ सर आपको, 100 सीटों से अधिक के रुझान अब तक आ चुके हैं और एनडीए को 63 सीटों पर बढ़त मिल रही है। महागठबंधन 37 सीटों पर आगे, बहुत बड़ी बढ़त हो गई है। और अगर यही कंटिन्यूड रहा अनूप, तो फिर महागठबंधन जो सरकार बनाने के बड़े बड़े दावे कर रहे थे वो तो दावे ही रह जाएंगे। मैं तो उस मिठाई का इंतजार कर रही थी जिसका हमें वायदा किया गया है। हाँ देखिए, अंश जी ने कहा था, भाई अंश जी इंतजार है, देखिए रुझान में भी आप पीछे हैं, उम्मीद अब भी है कि शायद हम तेजी से इसे पकड़ लेंगे आगे जाके।
नहीं, देखिए जैसे अभी आपने कहा कि जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी तो उसमें तेज प्रताप जी आगे थे, फिर ईवीएम की अब गिनती शुरू हुई तो उसमें थोड़े पीछे चल रहे हैं। वैसे वो जो है ऐसी जो है रुझान अभी शुरुआत में आगे पीछे से चलता रहता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं स्पष्ट रुझानों की, तो वो स्थिति जो है एकदम क्लियर तब होगी जब इसमें थोड़ा ज्यादा हम लोग गिनती आगे कर लेंगे। जब थोड़ा दोपहर के समय पर अगर हम इसको चर्चा करें तो ज्यादा स्थिति क्लियर होगी। और उसमें मैं मानता हूँ कि ज्यादा जो स्थिति है वो हमारे इंडिया गठबंधन महागठबंधन के पक्ष में देखने वाली, उसको लेकर मैं पूरे तरीके से स्पष्ट हूँ। मुझे पूरा ऐसा विश्वास है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनता का जो रुझान था वो हमेशा की तरह जो है इस बार भी जो है आधे का आंकड़ा हो गया है। आप 63 पे, महागठबंधन 37 पे, आधा का आंकड़ा। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा हो जाए गैप जहां तक आप फिर पहुंच ना पाए। नहीं, मैं ऐसा मानता हूं, देखिए अगर आप लोकसभा चुनाव के भी अगर हम जिक्र करें, उसमें ज्यादा समय रहा नहीं है। उसमें शुरुआत के अगर रुझान की हम बात करें तो सारे रुझान जो थे यही कह रहे थे कि भैया एग्जिट पोल एकदम सच साबित होने वाले हैं, एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने वाली है। लेकिन क्या हुआ, अंत में जो है दोपहर तक आते आते जो है वो बहुमत के छू भी नहीं पा रहे थे। तो वो तो कैसे ना कैसे करके लास्ट के समय पे बहुमत पे पहुंचे थे। तो उसी तरीके से लोकसभा चुनाव में जो हुआ वही जो है अभी बिहार चुनाव में भी होने वाला है कि एनडीए जो है वो बहुमत को नहीं छू पाएगा और जो है सरकार जो है वो महागठबंधन बनाने वाला है। इस बात को लेकर मैं पूरा तरीके से आश्वस्त हूं। चलिए, शुभकामनाएं हैं हमारी भी, और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी जुड़े हैं। मैं एक बार सौरभ जी आपके पास आऊंगा। सौरभ जी, क्या कह रहा है ये रुझान? आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, अंतर बढ़ रहा है बहुत। ये अंतर जो बढ़ रहा है इसमें विकास और विश्वास, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये दोनों चीज़ के तरफ दिख रहा है और लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस भी दिख रही है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे उस चीज़ पे, तो हमें ऐसा लग रहा है जब शुरुआत के दौर में अशोक गहलोत आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तेजस्वी को प्रोजेक्ट कर देते हैं आके और दबाव में प्रोजेक्ट करते हैं। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का एक भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नुमाइंदा वहां पे उस दिन पेश नहीं होता है, जबकि मुकेश सहनी को पेश कर दिया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, 18% मुसलमान का जो वोट बैंक महागठबंधन के तरफ शिफ्ट करता है, और जो ये इनके तरफ से बोला भी जाता है जो एनडीए टिकट भी नहीं देती है। तो 18% वाले को क्यों नहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया गया? और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एनडीए के खेमे से लगातार किया जाता रहा कि मुसलमानों को फिलहाल बरगलाया जा रहा है, उनको कैश करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उन्हें कुछ मिलने नहीं वाला है महागठबंधन की तरफ से। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी यदि बड़ी खबर आज छपरा से खेसारी लाल यादव आगे निकल गए। इस बात का जिक्र मैं कर रहा था आप लोगों से। खेसारी आगे, अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। इसके अलावा ब्रेकिंग अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं, तो छपरा से खेसारी लाल यादव भी आगे बढ़ गए हैं। हालांकि पोस्टल बैलेट में उन्हें फेवर में नतीजे जाते नहीं मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही ईवीएम का पिटारा खुला, खेसारी लाल यादव की बढ़त भी नजर आने लगी। न्यूज रूम का भी रुख कर लेते हैं। न्यूज रूम में मेरी सहयोगी राधा लगातार बनी हुई है। राधा, आपके पास क्या कुछ जानकारी दिग्गजों को लेकर? बिल्कुल, देखिए दिग्गजों को लेकर जानकारी तो प्रीति आप लगातार दे रही हैं, अनूप भी लगातार दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम मिथिलांचल की बात कर लें, अलीनगर की सीट की बात कर लें, तो हम सभी जान रहे थे, लोग ऐसे कहते हुए नजर आ रहे थे कि बाहरी बनाम अंदर की लड़ाई। और ऐसे में सौरभ जी मिथिलांचल से आते हैं, उनसे भी मैं एक सवाल लेना चाहूँगी। सौरभ जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं मैथिली ठाकुर आगे चल रही है? लगातार हमने देखा मखाना को बार बार प्रमोट किया जाता है, सुपर फूड का जिक्र होता है, और मखाने को लेकर उनको घेरने की भी कोशिश की गई थी, किस तरीके से अपमान उनकी तरफ से किया गया था उसको लेकर। तो आप क्या देख रहे हैं मिथिलांचल में इस बार क्या कुछ नजर आ रहा है? अलीनगर से क्या इस बार मैथिली ठाकुर जीतेंगी? शुरुआती दौर में जब मैथिली ठाकुर को टिकट दी गई थी तो वहाँ के जो लोकल लीडरशिप थी काफ़ी विरोध किया वहाँ पे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मतगणना का टाइम बढ़ता, मतदान की तिथि सामने आती गई, उसके हिसाब से जब अमित शाह जी गए। अच्छा, मनीष कश्यप, मैं रोक रही हूँ आपको, चनपटिया से खबर आ रही है, मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं। लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला भी आगे चल रही हैं। जेएसपी के मनीष कश्यप चर्चाओं में बने रहे, और देखिए जनसुराज पार्टी का एक बड़ा चेहरा कम से कम बढ़त बना रहा है। हालांकि 5 सीटों पर इनकी बढ़त बनी हुई है, लेकिन मनीष कश्यप को लेकर के फिलहाल फेवर में जाते हुए नतीजे नजर आ रहे हैं। हालांकि नतीजे नहीं है, रुझान है, लेकिन मुझे लगता है वो अपनी आसानी से देखिए मनीष कश्यप, आप जान रहे हैं कि कैसे पहले बीजेपी में थे, उसके बाद टिकट नहीं मिलने की बात जब सामने आई तो उसके बाद जनसुराज आए, और उसके बाद देखिए अभी जो रिजल्ट सामने आ रहे, जो रिजल्ट मैं कहूँ रुझान जो सामने आ रहे हैं, वहां आगे चल रहा है मनीष कश्यप। लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला फिलहाल आगे चल रही है। चनपटिया से मनीष कश्यप जो है वो चुनाव लड़ रहे थे,
फिलहाल वो रुझानों में आगे। ये बड़ी खबर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम आपको पल पल की अपडेट सबसे पहले सबसे तेज पहुंचा रही है और आपको बता भी रहे हैं कि कौन इस वक्त कहां से आगे चल रहा है, रुझानों में क्या कहा जा रहा है और कौन कैसे आगे बढ़ता हुआ। दावे भी किए जा रहे हैं, महागठबंधन के अलग दावे हैं तो वहीं आप देखिए एनडीए के दावे अलग, लेकिन एनडीए आगे। एक और ब्रेकिंग, 125 सीटों से जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं अब तक और एनडीए 81 सीटों पर देखिए शतक के नजदीक पहुंचती जा रही है धीरे धीरे और महागठबंधन अब थोड़ी उसकी रफ्तार कम हो गई है। 38 सीटों पर महागठबंधन, तो देखिए 125 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और एनडीए के फेवर में ये रुझान जाते नजर आ रहे हैं। 81 सीटों पर एनडीए की बढ़त बनी हुई है। वहीं महागठबंधन की बात की जाए तो मात्र 38 सीटों पर अभी महागठबंधन की बढ़त है। जनसुराज पार्टी की बात की जाए तो 5 सीटों पर, जिसका जिक्र अभी हम कर भी रहे थे, उसमें मनीष कश्यप भी आगे चल रहे हैं और कुछ सीटों पर अदर्स भी। ये अदर्स बाद में डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगे क्या अगर महागठबंधन कुछ बड़ा उलटफेर कर देते हैं। हमारे साथ इस बीच आपको बता दें वरिष्ठ पत्रकार अनुरंजन झा भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अनुरंजन जी आपका भी। बिहार की ही पृष्ठभूमि से आप आते हैं और इन चुनावों को बहुत नजदीक से आपने भी देखा है। फिलहाल जो शुरुआती रुझान है 81 सीटों पर एनडीए की बढ़त, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? इसी बीच बड़ी खबर, पटना के 5 सीटों के, पटना के 14 सीट में से 9 पर एनडीए आगे है। ये 14 विधानसभा सीटें और 5 सीट पर आरजेडी आगे है, जो जानकारी मिल रही है। 14 विधानसभा सीटें पटना में, इनमें से 9 पर एनडीए खेमा फिलहाल आगे चल रहा है रुझानों में। 5 सीटें वैसी जहां आरजेडी आगे है और नजर सबकी टिके के राजधानी के इन सीटों पर कौन कब्जा करता है। लेकिन एनडीए 9 सीटों पर आगे, 5 सीट पर आरजेडी आगे इस वक्त चल रही है। ये रुझान इस वक्त आ रहे हैं एनडीए की तरफ से। देखिए 9 पर एनडीए आगे, अभी भी पटना में राजधानी में ये कोई शहर की सीट है और कहा जाता है शहर में एनडीए बीजेपी बहुत मजबूत है और उसकी तस्दीक भी यहां कर रहे हैं। जो रुझान है वो 9 सीटों पर आगे एनडीए को बता रहे हैं, 5 सीटों पर आरजेडी आगे। अनुरंजन झा जी हमारे साथ जुड़े हुए। अनुरंजन जी, कैसे देख रहे हैं इस रुझान को आप? देखिए, जैसा दिख रहा था एग्जिट पोल में भी दिखा और जो ज़मीन पे भी दिख रहा था, रुझान कमोबेश वैसे ही दिख रहे हैं। और मैं काफ़ी शुरू से कह रहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव कुछ दिखेगा नहीं। अब आप जो रुझान दिखा रहे हैं उसमें मुझे दिलचस्पी ये जानने में है कि जेडीयू की सीटें एनडीए में बीजेपी की तुलना में कैसी हैं, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है कि जेडीयू बेहतर परफॉर्म करेगी, तो वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। और कांग्रेस कमज़ोर कड़ी है महागठबंधन की, हमेशा से रही है। पिछले अगर 2-3 चुनावों से देखें तो कांग्रेस अगर अकेले भी लड़ती तो मेरा ये मानना था कि वो 10 सीटों के अंदर रहेगी और इस गठबंधन में भी उसे 10 सीटें ही के आसपास ही आएंगी। हालांकि बहुत शुरुआती रुझान है, अभी बैलेट ठीक है। इस बीच आपको ये जानकारी भी दे देते हैं, 43 पर भारतीय जनता पार्टी और 27 पर जेडीयू की बढ़त बनी हुई है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगातार हो रहा है, लेकिन बीजेपी की बढ़त ज्यादा नजर आ रही है एनडीए की बढ़त में। बिल्कुल, अभी ये बिल्कुल पोस्टल बैलेट वाला खेल है। अभी जैसे जैसे ईवीएम खुलेंगे तो वो चीज़ें और स्पष्ट होंगी। और एक फैक्टर जो थर्ड फ्रंट जेएसपी का था, शुरुआत में जैसा उनका आकलन था, माहौल जैसा गर्म था, उस तुलना में उनको सीटें बहुत कम दिख रही हैं। जो बाद के दौर में मुझे लगता है कि चुनाव आते आते ये दौर क्लियर हो गया था कि शायद इनको सीटें बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगी। रंजन जी, हालांकि मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर बैक हो रहे थे। शुरुआती में बहुत तेजी से आगे बढ़े, उसके बाद बैक हो रहे थे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूं कि यहां लड़ाई बड़े भाई छोटे भाई की भी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर लड़ रही है। ये तय हो जाएगा अनुरंजन जी कि कौन बड़ा भाई है कौन छोटा भाई? देखिए, बिहार में स्पष्ट तौर पर ये मानिए कि नीतीश कुमार बड़े भाई हैं और वो रहेंगे। वो न सिर्फ एनडीए के लिए हो कि वो महागठबंधन के लिए भी, क्योंकि नीतीश कुमार को फिलहाल साइड करके फिलहाल बिहार की राजनीति को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं। आप देखिए, 20 साल से वो मुख्यमंत्री कमोबेश हैं, बिल्कुल, और 20 साल से मुख्यमंत्री होने के बाद भी उस व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जमीन पर उस व्यक्ति के खिलाफ बोलने वाले लोग नहीं हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमको लगता नहीं कि देश में बहुत, देखिए, उनकी आप नीतियों के, उनकी बहुत सारी पॉलिसीज के, बहुत सारे कामों के आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो नीतीश कुमार ही बड़े भाई रहेंगे, क्योंकि महागठबंधन में मुझे नहीं लगता या शायद रिकॉर्ड भी बनाएंगे अनुरंजन जी इस बार 10वीं बार शपथ, 10 बार 100 पर एनडीए की बढ़त हो गई है। अनूप, रुझानों में एनडीए ने शतक को छू लिया है। फिलहाल बहुमत की ओर एनडीए लगातार बढ़ता हुआ 100 पर जहां एनडीए की बढ़त बनी हुई है, वहीं
अगर महागठबंधन की बात की जाए तो अभी 40 के आंकड़े से 1 सीट पीछे ही है, 39 पर है। जनसुराज पार्टी 5 सीटों पर और अन्य जो हैं वो 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। रंजन जी, जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि रिकॉर्ड भी शायद नीतीश कुमार बनाएंगे, सबसे ज्यादा शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बनने वाले। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ तो 10वीं बार वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की बतौर मुख्यमंत्री। और मैं ये कह रहा था कि आप देखिए, नीतीश कुमार ने जैसे हम लोग बार बार कहते हैं कि बिहार में जातिगत राजनीति होती है, जातिगत समीकरण पे सारा खेल होता है, लेकिन नीतीश कुमार की जाति के वोटर्स बिहार में बहुत कम हैं। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने एक क्रिएट किया है, एक ऐसी जाति क्रिएट की है जिसको हम बिहार में महिला कह सकते हैं, युवा लड़कियां कह सकते हैं। तो वो जो उन्होंने क्रिएट किया है पिछले 15 सालों में, उसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस चुनाव में दिखेगा। और वो दिख रहा है कि आप जाइए महिलाओं के लिए, हालांकि उन्होंने काम किया है, बहुत काम किया है। जाहिर सी बात है कि जिस हालात में बिहार मिला था और 20 साल में जहां होना चाहिए था वो नहीं है। लेकिन जब किसी भी एक समझदार व्यक्ति को चुनना होगा कि इसमें 2 लोगों में से, तो मुझे लगता नहीं है कि नीतीश कुमार की तुलना में किसी और को चुनना लोग बेहतर पसंद। जमीन पर नाराजगी नहीं थी, जमीन पर नीतीश कुमार को लेकर बिल्कुल नाराजगी नहीं थी। और सबसे बड़ा फैक्टर जो गांव में महिलाएं जो अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंची थी, रंजन जी मैंने उनसे बातचीत भी की थी, वो कह रहे थे कि बहुत कुछ मिला है, नीतीश कुमार का फैक्टर है बहुत है। मोदी जी से ज्यादा बिहार में नीतीश जी को पसंद करते हैं लोग, लेकिन वहां कोई लोकल लीडर का नाम नहीं आता, विधायक नहीं पता उन्हें, लेकिन नीतीश कुमार का नाम पता था, उन्हें पसंद में नीतीश कुमार थे। रुझानों में बिहार में एनडीए की लहर लगातार नजर आ रही है। एनडीए 100 सीटों पर आगे चल रहे हैं। हमारे साथ इस बीच राजेश चौधरी सुपौल से जुड़ गए हैं। राजेश जी, नतीजे जो सामने आ रहे हैं, फिलहाल ये रुझान है, ये नतीजों में तब्दील नहीं हुए हैं, लेकिन अगर यही बढ़त बनी रही तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? एनडीए एक बार फिर बिहार में सरकार बनाएगी, 111 सीटों पर अब आगे चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो रुझान जो आ रहे हैं और रुझान ये बता रहा है, अगर ये रुझान हकीकत में तब्दील होगा तो नीतीश कुमार फिर एक बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन अभी रुझान को देख करके अनुमान लगाना बेकार है, और क्योंकि उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई रहेंगी और जब तक फाइनल एग्जैक्ट नहीं हो जाता है परिणाम, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। सुपौल में नेता पहुंच रहे हैं कि नहीं? बढ़त किसकी बढ़त दिख रही है? सुपौल में अभी जो मतगणना शुरू हुए हैं, अभी ऐसे कोई परिणाम सामने नहीं आया है। एनडीए की बढ़त फिलहाल बताई जा रही है, लेकिन ये उतार चढ़ाव की जो स्थिति है, जब तक एग्जैक्ट पोल नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। जो बढ़त दिख रही थी वो फिलहाल रुझानों में भी नजर आ रही है, और एग्जैक्ट भी नतीजे यही होते हैं क्या? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लौटेंगे आपके पास भी। इस बीच हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं। अंश जी, एक बार फिर आपका मैं रुख कर रही हूँ। अब तो आप मान लीजिए कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, या अभी आखिरी तक आप हमें यह भरोसा दिलाएंगे कि मिठाई आपकी तरफ से आने वाली है हमारे पास? नहीं, देखिए सच्चाई क्या है कि जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग इस विश्वास के साथ चुनाव लड़ते हैं कि एक अपडेट आपको दे दूं अंश जी, बहुमत से सिर्फ 11 सीट दूर है एनडीए। रुझानों में एनडीए को भारी बढ़त मिल रही है और 11 सीट दूर, यानी जब सरकार बनाने के जो बहुमत का आंकड़ा है वो 11 सीट दूर है। जो जिस बात का जिक्र प्रीति कह रही थी वही, अब भी बहुत उम्मीद है, बहुत भरोसा है। नहीं देखिए देखिए क्या अभी सभी को सर्टिफिकेट मिल गया है तो ये कहना भी गलत है। नहीं, अभी सर्टिफिकेट मिला नहीं, अभी चुनाव आयोग ने तो घोषित किया नहीं। अभी आप जब पोस्टल बैलेट की गिनती कर रहे थे तो उसमें आपने कहा कि केसरी लाल जी जो है वो पीछे चल रहे, लेकिन जैसे ईवीएम की गिनती शुरू उसमें आगे आ गए। तो ऐसे कई सीटें अभी जब शुरुआत में जैसे जैसे जब ट्रेंड आगे बढ़ेगा तो उसके बाद स्थिति जो क्लियर हो सकती है। अभी कहना बहुत ज्यादा प्रीमेच्योर मुझे लगता है, बहुत ज्यादा उस पर कहना बहुत ज्यादा मुझे सही लगता नहीं है कि ये कह देना कि एनडीए जीत रही है, क्योंकि मुझे पता है जनता के जब हम प्रचार में जा रहे थे हमने देखा है कि जनता का जो रुझान था वो जनता थकी हुई थी उनसे, उनके 20 साल के कुशासन से थकी हुई थी। आप यहाँ पे जो एमवाई की बात कर रहे थे, महिला और युवा की, तो महिला और युवा दोनों ही उनसे ज्यादा त्रस्त थे। लेकिन ये तो आप कह रहे हैं कि जनता थकी हुई थी, फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसमें तो दिख नहीं रहा कि जनता को किसी भी तरह की नाराजगी नजर आ रही है। आप लोग अभी 50 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए हैं और उनको जो बहुमत चाहिए उसके करीब पहुंच गए हैं वो लोग। देखिए हम ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कह देना कि जो अभी के उसको जो आ रहे हैं एनालिसिस उसी पे कर देना, ये मेरे को लगता है बहुत ज्यादा प्रीमेच्योर होगा। ये कह देना कि एनडीए की सरकार बनी, मुझे लगता है शायद से बेमानी होगी। बिल्कुल, मैं अंश आपको रुकूंगा, एक अपडेट दे दे सिवान से आरजेडी के उसामा आगे चल रहे हैं, जिसका जिक्र प्रीति में कर रहा था। वही मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं, इसका भी जिक्र मैंने किया था। मैं एक बार अनुरंजन जी आपके पास आऊंगा। मंगल पांडे के बारे में कहा जाता है कि वार्ड कमीशनर का चुनाव एक बार लड़ा था, हार गए वो,
पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मैं वहां भी गया था, उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी थी, वो शायद दिख रही है यहाँ। बिल्कुल, और आप ठीक कह रहे हैं कि मंगल पांडे एक ऐसे नेता हैं बिहार में बीजेपी के, चेहरा उनको बनाने की कई बार कोशिश की गई, प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बने और भी मंत्री पद में भी रहे, मंत्री रहे और काफी पॉपुलर प्रवक्ता रहे, कई राज्यों के प्रभार में भी रहे। बावजूद इसके मुझे लगता है कि बीजेपी को वहां पर चेहरे की दरकार है। बीजेपी के पास कोई बेहतर चेहरा है नहीं आज की तारीख में भी। और मंगल पांडे को लेकर खास तौर पर चाहे वो मुजफ्फरपुर के बच्चों के मरने की घटनाएं हों या फिर कोविड का पूरा दौर हो, इस पूरे दौर में बतौर स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उनसे जो गलतियां हुई या उनकी जो नाकामियां थी वो स्पष्ट तौर पे दिखी। तो इंसान वो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन राजनेता वो बहुत, मैं स्पष्ट कहता हूं कि बहुत। मुझे जो जानकारी मिली अनुरंजन जी, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि भाई हम कभी शिकायत करते तो उनके पीए फोन उठा के नाम नंबर लिख लेते, लेकिन काम नहीं होता है, कभी भी नहीं आता है। वही मैं कह रहा हूं कि वो इंसान अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि नेता बहुत अच्छा नहीं हो पाए और कई कारण उसके हो सकते हैं, उनके सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये तो दिखेगा। और आप एक ऐसे इलाके में उनको भेज रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए जहां पर जमीन पर उन्होंने काम नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा, ओसामा शहाब को लेकर के भी जो नतीजे हैं वो उनके फेवर में जाते नजर आ रहे हैं। ओसामा शहाब का जो सिलेक्शन है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इतने बड़े कद का वो अभी हुआ भी नहीं था, लेकिन उसका उम्र भी कच्ची है, कर दिया गया। और कहीं ना कहीं मुझे अनुरंजन जी, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने या फिर एनडीए खेमे ने ओसामा को बड़ा कर दिया है। प्रीति, ऐसा है कि और मैं आपको बताऊं कि इस पूरे चुनाव में देखिए ओसामा या अनंत सिंह या सूरजभान, इनका जीतना ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आप समझिए इस बात को। ठीक है कि ओसामा अपराधी नहीं है, लेकिन जो लेगेसी लेकर के आए हैं, आखिर मैं ये पूछता हूं बिहार के उन सारे नेताओं से, बड़ी पार्टियों के नेताओं से, या आरजेडी हो या बीजेपी हो या जेडीयू हो, वो ये बताएं कि आखिर जिन ऐसे लोगों को, ठीक है आप कहते हैं कि भाई ओसामा में क्या गलती है, वो शहाबुद्दीन तो वो है नहीं। ओसामा के लिए कहा जाता है कि बाहर से पढ़ के आए, लॉ पढ़ के आए हुए हैं, शायद थोड़ा बहुत अंतर हो, अभी तक कोई आरोप नहीं लगा उन पर। बहुत अच्छी बात है कि आरोप नहीं लगा। मेरा यह कहना है कि ओसामा जैसे बाहर से लॉ पढ़ के आने वाले मुसलमान सीवान में और भी होंगे ना, उनको आप टिकट क्यों नहीं दे रहे? आप ओसामा को टिकट सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ना कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं, या कोई और कारण है? आप बता दीजिए। और अगर आपको लगता है कि लॉ पढ़ के कोई आने वाला मुसलमान लंदन से वहां पे नहीं है, तो मैं आपको गिनती करके बता दूंगा कि बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन आप उनको टिकट नहीं देंगे। आप टिकट उसको इसलिए देंगे कि आपके पैरामीटर में वो सेट करता है कि वो एक छवि का आदमी है, उसकी अपनी उसका वर्चस्व रहा। कि शायद बिहार में जात पात या फिर जहां दबंगई है, जिनकी दबंगई वहां से टिकट उनको मिलता है। स्वाति का रुख कर लेते हैं। स्वाति, क्या अपडेट आपके पास इस वक्त है? न्यूज रूम से जुड़े हैं आप। बिल्कुल, देखिए अनूप, जल्दी जल्दी ये अपडेट बता देते हैं। मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, लेकिन देखिए तेज प्रताप यादव थोड़े पीछे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझान है और ये थोड़ी देर बाद जो है वो तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चलती हुई नजर आ रही है। थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे अलीनगर से जो है सीट थोड़ी यहाँ पर निर्णायक हो सकती है, क्योंकि मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में, और आप जिक्र भी कर रहे थे कि अलीनगर से थोड़ा टफ फाइट देखने को मिल सकती है। हालांकि मैथिली ठाकुर ये टफ फाइट देती हुई भी नजर आ रही है। अब देखिए सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे को लेकर जानकारी, प्रशांत किशोर जो है वो यहाँ पर रुझानों में शुरुआती तौर पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत शुरुआती रुझान है। कुछ देर बाद थोड़ी स्थिति जो है वो साफ होती हुई नजर आएगी। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है और अभिरंजन जी जिस तरह से हम हमारे साथ वोटिंग के दिन भी जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से ये कहा भी जा रहा था कि प्रशांत किशोर की पार्टी भी एक बड़ा चैलेंज हो सकती है, वोट काटने का भी काम हो सकता है। अभिरंजन जी, किसके वोट कटते हुए नजर आ रहे हैं जनसुराज की तरफ से, महागठबंधन या फिर एनडीए? हाँ, देखिए ऐसा है स्वाति कि अभी तक मुझे लगता है कि पोस्टल बैलेट ही खुल रहे हैं जी। तो अभी जब ईवीएम खुलेगा तो और स्पष्ट होगा। और जिस तरीके से एक तरफा दिख रहा है, मुझे थोड़ा सा अभी भी मैं कहूँ कि मुझे इस बात में ये नहीं दिखता कि जैसे अभी दिख रहा है कि 110, 111, 112 तक जहाँ तक पहुँचे हैं और ऐसी रफ्तार रही और वो 50 से कम है, तब तो बहुत बड़ा फासला होगा, तय करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इतना बड़ा फासला हमको लगता है कि शायद नहीं दिखेगा जब ईवीएम खुलेंगे। तो लड़ाई तो अच्छी बिहार में हो रही है। और रही बात जनसुराज की, तो जनसुराज कैंडिडेट पे डिपेंड कर रहा है कि वो कहाँ किसके वोट काट रहे हैं।
ये कहना कि उन्होंने एनडीए के वोट काटे हैं या ये कहना कि उन्होंने सिर्फ बीजेपी के वोट काटे हैं या सिर्फ आरजेडी के काटे हैं, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बदलने जा रहा। और बिहार की जनता ने जो परिणाम डबल इंजन की सरकार मोदी जी नीतीश जी पर विश्वास व्यक्त किया है, ये देश को एक दिशा देगा। तो लेकिन जिस तरह का ये महागठबंधन और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जिस तरह से लगातार दावे कर रहे थे कि अब परिवर्तन होगा, परिवर्तन की लहर है, जो वोट परसेंटेज है वो बदलाव के लिए वोट किया जा रहा है। ये दोनों नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन संविधान का ज्ञान नहीं, संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं। अप्पू और पप्पू बिना सोचे समझे, बिना गंभीरता से कुछ भी उन्माद फैलाने का, सामाजिक सौहार्द तोड़ने का वातावरण बनाते हैं और कुछ भी बयान दे देते हैं। तो देखिए, अप्पू और पप्पू का जिक्र कर रहे थे, और अप्पू पप्पू या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए था। मैं रहमानी जी आपके पास आऊंगा। जावेद जी, ओसामा का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। ओसामा को लेकर कहा जा रहा था कि ये शहाबुद्दीन के बेटे नहीं होते तो टिकट इनको नहीं मिलता। क्या ये फैक्टर काम करता है? बाहर से पढ़ लिख कर आए हैं, ये गिनती आरजेडी कहती है कि बाहर से पढ़े लिखे हैं और शायद इस वजह से उनको टिकट मिली। नहीं, अभी मैं अपने साथी पैनलिस्ट को सुन रहा था कि ओसामा को टिकट क्यों दिया गया। मैं कह रहा हूँ ये मौका, ये अवसर बिहार में क्यों आया कि अगर हम दोनों पार्टी की लिस्ट देखेंगे महागठबंधन के एनडीए की, तो उसमें कैसे कितनी बड़ी संख्या है अपराधी जिन पे केस दर्ज है, कितने केस दर्ज है, उनको टिकट क्यों दिया गया। सवाल यहाँ से ओसामा का नहीं है, कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है, हमाम में सब नंगे हैं। एडीआर की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा भी वही से लेकर, और ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि ऐसे से मैं देख रहा हूँ आरोप लगे हुए हैं कैंडिडेट पे कि हत्या का, मर्डर का, रेप का दोनों पार्टी में है, कोई पार्टी उसे अछूती तो नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि साफ सुथरी राजनीति हो, तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। इस बीच जरा स्क्रीन पर भी नजर डाल लेते हैं अनूप। महागठबंधन ने बड़ी तेजी के साथ में रफ्तार पकड़ी है और 122 पर जहां एनडीए है तो 107 पर महागठबंधन भी पहुंच चुकी है, शतक को छू लिया और शतक से आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ एग्जिट पोल्स पलटने वाले हैं क्या? अनुरंजन जी, ये सवाल आपसे। और इस बीच हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़ गए, उनका भी तारुफ करा देते, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन प्रतिक्रिया पहले आपसे। मनोज लाल दास साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू से हैं आप। मनोज लाल जी, बहुत स्वागत है आपका, लेकिन प्रतिक्रिया पहले अनुरंजन जी आप दे दीजिए। देखिए, ऐसा है प्रीति कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं, ईवीएम खुलेंगे तो ये फासले कम होंगे। ये फासला ऐसा नहीं है कि एक तरफा होने वाला है, तो वो मुझे लगता है कि शायद ईवीएम खुलने शुरू हुए हैं तो वो फासले थोड़े से कम होने शुरू होंगे।